बिहार में लाखों लोगों की भी रैली करना होगा, तो ऐसा भी हम लोग करने का सोच रहे हैं। मेश्राम साहब, बिहार में वोटिंग चोरी का बड़ा मामला लगाया जा रहा है विपक्ष की पार्टियों द्वारा, अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इस पर? देखो, वोट चोरी का मामला तो अभी 64 जगह महाराष्ट्र में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। 64 चुनाव क्षेत्र में 136 सीटें बीजेपी को मिली, उसमें 64 सीटें जो है बीजेपी ने इस तरह की हेराफेरी से जीती है। तो 64 लोग जो है वो ईवीएम मशीन के रेफरेंस में हंगामा कर रहे हैं। 2-4 नहीं, 64 जगह। विपक्ष के मगर कोई मीडिया 64 जगह ऐसा हो रहा है कोई खबर नहीं दे रहा है, मगर हमारे पास है जानकारी। मेश्राम साहब, विपक्ष के लोग तो हंगामा करते हैं वोट चोरी हो रहा है, लेकिन इसके लिए आंदोलन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये लोग भी पैसे का चुनाव में खेल करते रहते हैं, और जब आंदोलन करने की सोचते हैं तो उनको पहले सबसे पहले लगता क्या है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको यकीन नहीं, उनको पूछ फिर वोट आपको कैसे देते हैं, वो तो बोलते हैं हम लोग करवा देते हैं। श्राम साहब, वो भी इस तरह के बहुत सारे हथकंडों में लगे रहते हैं। अभी आपने कहा था कि पीएम मोदी नॉमिनेटेड पीएम है, जबकि अभी तक ये तीसरा टाइम है वो चुनाव हो तो प्रणाली जो होता है उसके सिस्टम से वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नॉमिनेटेड आपने कैसे कहा? नॉमिनेटेड आपको समझ में आ गया क्या? आपने कहा था नॉमिनेटेड, बताइए सर। वो आपको समझ में आ गया क्या है? रियल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क होता है, ये आपको पहले समझ में आ गया क्या, ये पूछ रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ आपको। बताइए सर। कांग्रेस के लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट देते हैं, चुनाव करलाते हैं। तो कांग्रेस तो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट दे देते हैं, उसको चुनाव करलाते हैं, तो ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड। अच्छा, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल उदाहरण, एक तो आदमी की शादी की भी बीवी होती ना, होती कि नहीं, और एक और भी होती है, उसको रियल बोलते हैं। ये भी रियल बीवी है, क्या बोलते हैं देहात में? मुझे बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बुलवा दिए। तो ये जितने भी नॉमिनेटेड है देसी भाषा में वही है, वो है। अब आप बताओ, वो ओरिजिनल अधिकार रहेगा रखेल को, तो बीवी को रहेगा। अब आपको समझ सर, बिहार में चुनावी सरगर्मियां है, चुनावी साल नजदीक है, कहने का मतलब ये है कि फिर आप अपने समाज के लोग किसको तरफ इशारा कर रहे हैं, आप ये हमको बता दीजिए। अगर किसी के तरफ इशारा करने लायक लोग होते तो हम ऐसे संगठन काहे के लिए बनाते अलग से? हम संगठन इसलिए बना रहे कि हम अपना चलाएंगे ना। बिहार विधानसभा चुनाव में हाँ, हम अपना चलाएं। अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं क्या? हाँ, फिर 243 का मतलब तो यही है। 243 सीटों पे 243 पे 243 सीटों पे 243 बिहार 243 नहीं, 243 सीटों पर नहीं। कितने पे उतारेंगे सर, ये हम अभी बोल क्या है कि हम 100 तक देंगे, ये 100 पे उतारेंगे आप? मैक्सिमम 100 तक। गठबंधन करने की भी संभावना ही आपका? हाँ, गठबंधन से फिर कम लड़ेंगे। मान लो गठबंधन से अगर हम चुनाव अलग से लड़े तो हो सकता है कि बीजेपी के विरोध वाला गठबंधन कमजोर हो जाए, क्योंकि होता क्या है, 1000, 1500, 2000 से ये हार जीत का फैसला है। अभी मैं कुछ नेताओं से मिलकर आया यहाँ विधानसभा में, तो उनका भी कहना है कि 1000, 1500, 2000 से ही होगा फैसला। तो इतने वोट तो हम लोगों को हो जाएंगे, तो इससे तो हमारी वजह से भी कुछ लोग हार जाएंगे, तो ये हारना तो बीजेपी को मजबूत करने जैसा हो जाएगा। तो ये हम लोग ध्यान रख के सोचेंगे कि गठबंधन करना चाहिए, मगर हम अकेले ही गठबंधन करने से कहने से गठबंधन तो होता नहीं है। लड़की को लड़का पसंद आ जाना चाहिए, लड़के को लड़की पसंद आना चाहिए, तो शादी होता है। नहीं, अकेले को ही पसंद आ जाए तो शादी तो होता नहीं है, बराबर है? पूरे देश में पिछड़ा वर्ग हो या बिहार हो, प्रताड़ना सामना करना पड़ता है उसको। आप किसका? पिछड़ा वर्ग
किसको सामना करना पड़ता है? प्रताड़ना होता है, पिछड़ा वर्ग प्रताड़ित होता है, उसके आपकी संस्था जो है आपके माध्यम से उनको क्या देना चाहते हैं कि उस पे क्या? देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी एक मायने में पिछड़ा कहा जाता है, तो उनका मामला तो एट्रोसिटी में आता है और ओबीसी के लिए एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं है। तो ओबीसी के साथ सामाजिक अन्याय होता है, इसका सबसे पहला कारण ये है कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप लगेगा कि उनका एमएलए है, एमपी है, मगर उनका पार्टी में कोई सुनवाई होने वाला नहीं, उनको कोई सुनता नहीं। तो उनका एमएलए है ना, पार्टी में बीजेपी में है, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके पास इतनी भी औकात नहीं होती है कि वो पार्टी के मंच पर कुछ कहे। मोदी ओबीसी है, उनको समझ में नहीं आता कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। निश्चित रूप से समझ में आता है, वो तो कहते रहते मीडिया के सामने कि बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, तो उसको ये समझ में नहीं आता साला कुत्तों की गिनती हो रही भारत में और इंसान ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए। समझ में आता है, समझ में आता है, ये समझ में आता है, इतना ही है। वो समझदारी अगर सार्वजनिक कर दे तो 72 घंटे में प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? कि वो हटा देंगे। जिनके समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो लोग उसको हटा देंगे और रखेंगे नहीं। और उसके मुद्दे पढ़कर सुनाए, बोलते इन लोगों का सारा मुद्दा तो हमारा है, पार्टी वो है और ये इतने सालों से सरकार चला रहे हैं, इसमें से कोई समाधान तो किया नहीं। अब इन्होंने हमारे ही मुद्दे उठाए तो हमको लिखने के लिए और बोलने के लिए भी साला मुद्दा नहीं रहा है। बेरोजगारी सब नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमको तो बोलने के लिए मुद्दा भी नहीं छोड़ा है, सारा का सारा मुद्दा ले लिया है, इसलिए हमारा मुद्दा एक है। वो बोले हमारा मुद्दा एक है, वो क्या है? उन्होंने कहा वो क्या है? ये परिवर्तन करना है, केवल एक आदमी नहीं, हमारा मुद्दा परिवर्तन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आने के बाद बताएंगे क्या करेंगे। हाँ, ये बोला था उन्होंने, आने के बाद बताएंगे क्या। चलिए पूरे देश भर में लगभग 45-50 साल से लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इसकी वजह से पूरे देश भर में आज एक राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो गया है। और अगर ऐसा कहा जाए कि देश में आज की तारीख में अगर कोई विकल्प है देश के लोगों के पास में, खास तौर से जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, MBC के पास में, तो वामन मेश्राम साहब का आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। यही देश में परिवर्तन कर सकता है, बाकी कोई दूसरा आंदोलन नहीं है। आयोग ने संगठन विस्तार को लेकर भी इन्होंने बात किया कि संगठन विस्तार करना होगा। संगठन का विस्तार तो बहुत बड़े लेवल पर हो गया है, ऑल इंडिया में हो गया है। अब सघन विस्तार करना है, रूट लेवल पर विस्तार करना है, गांव लेवल पर और गांव के नीचे गली मोहल्ले तक विस्तार करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो जल्दी ही